बता दें, यह जो डेट बढ़ाया गया है उसमें सीटेट जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप किए थे वे इसमें सीटेट का अपना मार्कशीट, अभी जो सीटेट पास किए अभ्यर्थी उसमें कितने अभ्यर्थी पास किए हैं और अभी तक सीटेट कितना अभ्यर्थी बिहार में पास है, उसके आधार पर क्या फाइनलाइज कट ऑफ होना चाहिए, इस पर हम बात। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल व्यायाम दानवे पे। दोस्तों, आज एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, आपको बता दें, विभाग के द्वारा मतलब बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस पब्लिश किया गया। इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया कि अपलोड करने की जो तिथि थी, मतलब जो डॉक्यूमेंट अपलोड था जिसका कुछ त्रुटि था या अपठनीय था, पढ़ने में नहीं आ रहा था, उन अभ्यर्थियों को बताया गया था कि आप किसी गजेटेड या राजपत्रित ऑफिसर से साइन कराकर आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में वे अभ्यर्थी किए 25, लेकिन लास्ट डेट 25 था और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट था वह त्रुटि था और त्रुटि सुधार करने में बोर्ड के द्वारा समय लिया जाता है। ऐसे में वे अभ्यर्थी बहुत ही अधिक घबराए हुए हैं कि आखिर उनका क्या होगा। तो साथियों, आपको बता दें, आपके लिए एक विशेष मौका दिया गया है। 25 तारीख से 29 तक, मतलब 25 खत्म होने के बाद 26 से 29 तक आपको एक पुनः मौका दिया गया है, मतलब डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है पुनः रीअपलोड के लिए। विभाग के द्वारा एक अहम फैसला है, बहुत बड़ी फैसला है, लेकिन इसमें उन अभ्यर्थियों को बहुत सारा समस्या आ रहा है। वे सोचने को मजबूर हैं जो सीटेट इस बार अपियरिंग में फॉर्म फिलअप किए थे और पिछले दिन इसका रिजल्ट आया। पिछले दिन रिजल्ट आने के बाद उसके पास तो अब मार्कशीट अवेलेबल हो गया। वे चाहते हैं कि अपना सीटेट का जो मार्कशीट है वह बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड कर दें, लेकिन साथियों आपको बता दें, यह जो डेट बढ़ाया गया है उसमें सीटेट जो भी अभ्यर्थी अपेयरिंग में फॉर्म फिलअप किए थे वे इसमें सीटेट का अपना मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका सीरियल नंबर है ना गड़बड़ा जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। मतलब आप उस टाइम में फॉर्म फिलअप करने टाइम में आपने सीटेट का डॉक्यूमेंट नहीं दिया था, आप अपेयरिंग करके फॉर्म भरे थे, तो अपेयरिंग करके फॉर्म भरे थे तो विभाग को यह पता है कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। ऐसे में अभी रिजल्ट आई है, इसका जो मार्कशीट है अपलोड करना है या नहीं करना है, इसका ऑफिशियल घोषणा मतलब विभाग की ओर से नहीं किया गया है। इसी कारण आप यह गलती नहीं कीजिएगा। अगर गलती करते हैं तो परेशानी आपको ही भोगनी होगी। तो निश्चित रूप से विशेष करके यही सूचना देना था। उसके बाद जो अभ्यर्थी डीएलएड क्वालिफाई किए हैं उसका भी मार्कशीट लगभग है ना सभी का आ गया है, कॉलेज में भी आ गया है ना। अगर आप चाहे तो ला सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिजिटल मार्कशीट होगा, मतलब जो आपको गूगल के माध्यम से, जो वेबसाइट के माध्यम से रिजल्ट पब्लिश किया गया था वह वाला भी होगा, उसको भी अपलोड नहीं करना है, क्योंकि यह जो तिथि बढ़ाई गई है ना, डेट एक्सटेंड किया गया है, यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे, जो उसका अपठनीय था और या कहे तो उसका साइन शो नहीं हो रहा था उसका निवास प्रमाण पत्र में, या कहे तो एनसीएल में, ओबीसी में, जाति में, जो भी है आवास में, उसका साइन शो नहीं हो रहा था, उसके लिए डेट बढ़ाया गया है। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए थे फॉर्म भरने के समय में उसमें त्रुटि है तो आप सुधार कर सकते हैं। अगर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं किए थे है ना, आपके पास कोई नया डॉक्यूमेंट आ गया है, नया डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीपीएससी के माध्यम से एक ट्वीट किया गया था। जो अतुल प्रसाद हैं बीपीएससी के चेयरमैन, वे बताए थे कि आप डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। आपको जो यह मौका दिया गया है यह केवल इसमें है ना सुधार करने के लिए मौका दिया गया, डॉक्यूमेंट को हेर फेर करने के लिए नहीं। तो आप डॉक्यूमेंट को हेर फेर नहीं करें। जो आप फॉर्म भरने के टाइम में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आपको वही उसमें डालना है। अगर आपका गलती है, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है, अगर आपका कोई त्रुटि है, तो आप अगर सुधार करा लिए हैं तो फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इसके अलावा यह बात आपको समझ में आ गई कि जो भी अभ्यर्थी सीटेड वाले हैं है ना, या जिनका डीएलएड का रिजल्ट आ गया है और उनका मार्कशीट भी आ गया है, तो वे इसमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि विभाग की ओर से ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। चलिए, थैंक यू। वीडियो में अभी तक बने हैं। अगला वीडियो आपको कट ऑफ को लेकर होगा है ना, कि अभी जो सीटेड पास किए अभ्यर्थी उसमें कितने अभ्यर्थी पास किए हैं और अभी तक सीटेड कितना अभ्यर्थी बिहार में पास है, उसके आधार पर क्या फाइनलाइज कट ऑफ होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।